हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ विच डिवीजन या फिर कमिश्नरी ऑफ बिहार, यानी पूर्वी चंपारण जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का प्रशासनिक हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, सारण, तिरहुत, पटना या फिर दरभंगा। ईस्ट चंपारण वाले कमेंट में लिखेंगे, हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ से। तो इसका उत्तर है बी, तिरहुत। तो देखिए, पूर्वी चंपारण जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। इस जिले का अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? वो मोतिहारी शहर में है, याद रखना है। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द ओल्ड चंपारण डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेटेड इनटू वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला सवाल अगर कोई पूछे कि क्यों अलग हुआ, है ना, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, है ना। तो बेहतर प्रशासन के लिए पुराने चंपारण जिले को किस वर्ष पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में विभाजित किया गया था? ऑप्शन 1947, 56, 72 या फिर 91। तो इसका उत्तर है सी, 1972। अब तो देखिए, 1 दिसंबर 1972 को पुराने चंपारण जिले को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पूर्वी चंपारण, जिसका मुख्यालय रखा गया मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय रखा गया बेतिया। देखिए अगला प्रश्न, विच हिस्टोरिक मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1917 फॉर ईस्ट चंपारण मोतिहारी अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश तीनकथिया सिस्टम। दमनकारी ब्रिटिश तीनकटिया प्रणाली के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी द्वारा पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए, हम एक एक जिला कवर करेंगे तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा प्रश्न कवर कर लिया जाएगा बिहार से रिलेटेड। तो आपको एक दिन बैठ के सारी वीडियो देख डालनी है, सारे 38 के 38 जिलों की। तो इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह। तो ये आसान है, बी, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और नील की खेती के लिए लागू शोषक तीनकथिया व्यवस्था यानी प्रति बीघा 3 कट्ठा नील बोने की मजबूरी, ये पेपर में पूछा गया है बीपीएससी के खिलाफ बिगुल फूंका था। तो ये इम्पोर्टेंट है ना सभी के लिए। तो अगला प्रश्न, विच प्लेस इन ईस्ट चंपारण इज वर्ल्ड फेमस फॉर हाउसिंग द केसरिया स्तूप रिगार्डेड एज द टॉलेस्ट एंशियंट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड। तो पूर्वी चंपारण का कौन सा स्थान केसरिया स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा प्राचीन बौद्ध स्तूप माना जाता है? तो पहला तो इसी में देखिए एक सवाल बनता है कि केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है। अब पूर्वी चंपारण में कहाँ है, इसका ऑप्शन देखिए, केसरिया, रक्सौल, मेहसी या फिर चकिया। तो इसका उत्तर है ए, केसरिया। देखिए, केसरिया स्तूप एक विशाल पुरातात्विक बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई इंडोनेशिया के प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप से भी अधिक मानी जाती है। पुरातत्वविदों के अनुसार बौद्ध धर्म के इतिहास और वास्तुकला की दृष्टि से ये वैश्विक धरोहर है। अगला प्रश्न, द मैसिव अंडर कंस्ट्रक्शन विराट रामायण मंदिर which aims to be world's largest religious monument is being built at which location in East चंपारण। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने का लक्ष्य रखने वाला विशाल निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में किस स्थान पर बनाया गया? अगेन वही सेम बात कि अगर पूछा जाए कि विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो हमको पता है कि वो पूर्वी चंपारण में बन रहा है। अब यहाँ कहाँ बन रहा है, क्योंकि बिहार स्पेशल है तो सिर्फ जिला नहीं ना पूछेगा, जिला के अंदर का शहर पूछेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन, कल्याणपुर यानी कैथवलिया बहुआरा, मोतिहारी टाउन यानी मोतिहारी शहर, सुगौली या फिर अरेराज। तो इसका उत्तर है ए, कल्याणपुर कैथवलिया या फिर कल्याणपुर बहुआरा। तो देखिए, कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में बन रहा विराट रामायण मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा और बड़ा आकार लेने जा रहा है। महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, विच इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट वर्ल्ड रिनाउंड
for his masterpieces Animal Farm and 1984 was born in मोतिहारी ईस्ट चंपारण in 1903। बताइए मोतिहारी वालों, किसको किसको पता था इनके बारे में? तो देखिए प्रश्न है कि एनिमल फार्म या फिर 1984 जैसी कालजयी कृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध किस अंग्रेजी उपन्यासकार और पत्रकार का जन्म 1903 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ? इसका ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर चार्ल्स डिकेंस। तो इसका उत्तर है ए जॉर्ज ऑरवेल। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है बीपीएससी में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके इनके नाम के ऊपर आ सकता है सवाल। तो देखिए जॉर्ज ऑरवेल का वास्तविक नाम एरिक अर्थ ब्लेयर था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उनके पिता ब्रिटिश काल में मोतिहारी के अफीम विभाग में तैनात थे और मोतिहारी में उनके जन्म स्थान को अब एक खूबसूरत स्मारक और संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न, द टाउन ऑफ रक्सौल इन ईस्ट चंपारण इज इंटरनेशनली हाईली स्ट्रेटेजिक बिकॉज इट सर्व्स एज व्हाट? पूर्वी चंपारण का रक्सौल शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक रणनीतिक है क्योंकि यह किस रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है मेजर ट्रेड गेटवे एंड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार और सीमा क्रॉसिंग। बी लार्ज सी पोर्ट, बड़ा समुद्री बंदरगाह, ये तो गलती है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, परमाणु अनुसंधान केंद्र या फिर ओनली कोल हब, केवल कोयला केंद्र। किसी भी प्रश्न में जब केवल आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है उसका सही होना। तो देखिए इसका उत्तर है ए मेजर ट्रेड गेटवे एंड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार और सीमा क्रॉसिंग। तो देखिए रक्सौल को गेटवे ऑफ नेपाल कहा जाता है। आ गया एक इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है सवाल तो है ही इम्पॉर्टेंट, जो उसका एनालिसिस या व्याख्या पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 4 सवालों के जवाब और दे देता है। तो भारत और नेपाल के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार और परिवहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रक्सौल वीरगंज आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से संचालित होता है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स यानी अनुमंडल एग्जिस्ट विद इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट? तो कुशल शासन के लिए पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल मौजूद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? इसका उत्तर है डी 6। प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूर्वी चंपारण बिहार के सबसे बड़े जिले में से एक है जिसे कुल 6 अनुमंडलों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा है? तो मोतिहारी सदर, रक्सौल, सिकरहना यानी ढाका, अरेराज और चकिया और पकड़ी दयाल। इसके तहत कुल 27 प्रखंड आते हैं। अगला प्रश्न, द सोमेश्वर नाथ महादेव टेम्पल इम्पॉर्टेंट है ये मंदिर। A deeply revered Hindu pilgrimage center where a massive fair is held during Shravan is located in which subdivision of East Champaran? तो सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर एक अत्यंत पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल जहां सावन के दौरान विशाल मेला लगता है, पूर्वी चंपारण के किस अनुमंडल स्थान पर स्थित है? ईस्ट चंपारण के सभी बच्चे हमें बताएंगे कि उनको ये सवाल आता था कि नहीं आता था, कमेंट में ज़रूर से। बाहर के बच्चों को तो आई गारंटी नहीं ही आता होगा। तो ऑप्शन देखिए अरेराज, ढाका, मेहसी या फिर चकिया। तो इसका उत्तर है ए अरेराज। अरेराज का सोमेश्वर नाथ मंदिर उत्तर बिहार के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ महाशिवरात्रि और सावन के महीनों में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं और इसके पास ही सम्राट अशोक का एक ऐतिहासिक स्तंभ भी मिलता है। अगला प्रश्न, The Sugauli region in East Champaran holds immense geopolitical significance in South Asian history because of which event signed in 1815 to 1816? जिसने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या वो बच्चे जो कि यूपीएससी की तैयारी करते होंगे या वो बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे और उस पर उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, उनको इसका जवाब आता होगा, आई गारंटी। तो आप लोग बताइए, पूर्वी चंपारण का सुगौली क्षेत्र दक्षिण एशियाई इतिहास में 1815 और से 1816 में हस्ताक्षरित किस घटना के कारण अत्यधिक भू राजनीतिक महत्व रखता है? ऑप्शन, ट्रीटी ऑफ सगौली बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल, इंडिगो फार्मर्स डिक्लेरेशन, बैटल अगेंस्ट मुगल्स या फिर नन ऑफ द अबव। यानी ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली की संधि, नील किसानों की घोषणा, मुगलों के खिलाफ युद्ध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए
ट्रीटी ऑफ सुगौली बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 की समाप्ति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच ऐतिहासिक सुगौली की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को काफ़ी हद तक निर्धारित किया था। तो हमको ये याद रखना है और हमको ये याद रखना है और इसका डेट याद रखना है। तो अगला प्रश्न, द मेहसी ब्लॉक ऑफ ईस्ट चंपारण हैज़ अचीव्ड नेशनल प्रोमिनेंस एंड रिकग्निशन अंडर ODOP फॉर विच स्पेसिफिक यूनिक एग्रो कॉटेज इंडस्ट्री। पूर्वी चंपारण का मेहसी प्रखंड किस विशिष्ट और अनोखे कुटीर उद्योग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इसे ODOP के तहत मान्यता मिली है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। तो ऑप्शन देखिए, मदर ऑफ पर्ल, बटन इंडस्ट्री, सिल्क वीवरिंग, क्ले पॉटरी या फिर पीतल की मूर्तियाँ, सीप के बटन बनाने का उद्योग, रेशम बुनाई, मिट्टी के बर्तन या फिर पीतल की मूर्तियाँ। इसका उत्तर है ए, मदर ऑफ पर्ल बटन इंडस्ट्री यानी सीप के बटन बनाने का उद्योग। ठीक, तो मेहसी प्रखंड नदियों में मिलने वाली सीपों में सुंदर और आकर्षक बटन्स बनाने के घरेलू उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ बने बटन विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। अगला प्रश्न, विच मेजर रिवर नोन फॉर इट्स चेंजिंग कोर्सेज एंड लूप्स फ्लोज प्रोमिनेंटली थ्रू ईस्ट चंपारण, एक्टिंग एज अ लाइफलाइन फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो कॉजिंग सीजनल फ्लड्स। अपनी बदलती धाराओं के लिए जाने जाने वाली कौन सी प्रमुख नदी पूर्वी चंपारण से होकर बहती है, जो कृषि के लिए जीवन रेखा है लेकिन मौसमी बाढ़ का कारण भी बनती है? ऑप्शन देखिए, गंडक या फिर बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन और महानंदा। तो इसका उत्तर है ए, गंडक या फिर बूढ़ी गंडक। तो गंडक नदी पूर्वी चंपारण के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि बूढ़ी गंडक इस जिले के बीच से होकर गुजरती है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे धान और गन्ने की बम्पर खेती होती है। अगला प्रश्न, द मोती झील इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इज अ ब्यूटीफुल एंड सेंट्रली लोकेटेड वाटर बॉडी दैट जियोग्राफिकली डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स विच मेजर सिटी ऑफ ईस्ट चंपारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BPSC एंड पुलिस वाला सारा। तो मोती झील एक सुंदर जल निकाय है जो भौगोलिक रूप से पूर्वी चंपारण के किस प्रमुख शहर को दो हिस्सों में विभाजित करता है? ऑप्शन है रक्सौल, मोतिहारी, ढाका या फिर केसरिया। तो इसका उत्तर है बी, मोतिहारी। तो मोती झील मोतिहारी शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और इसके सौंदर्य को बढ़ाती है। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा इसे एक प्रमुख पर्यटन और नौका विहार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, which language or dialect belonging to the Indo-Aryan family is natively and widely spoken by the majority of population in East Champaran for daily communication? पूर्वी चंपारण के अधिकांश आबादी द्वारा दैनिक संचार के लिए मुख्य रूप से कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है? ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, मगही या फिर अंगिका। इसका उत्तर है ए, भोजपुरी। पूर्वी चंपारण सांस्कृतिक और भाषाई रूप से भोजपुरी भाषा क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि मिथिला की सीमा के पास होने के कारण पूर्वी हिस्सों में वज्जिका या फिर मैथिल प्रभाव भी हल्का सा महसूस होता है, लेकिन मुख्य भाषा भोजपुरी ही है। ये अच्छा पॉइंट है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, द महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी MGCU, a prominent higher education institution established by an act of parliament, is located in which town of East चंपारण? संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण के किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन है मोतिहारी, रक्सौल, अरेराज या फिर चकिया। तो इसका उत्तर है ए, मोतिहारी। तो चंपारण की ऐतिहासिक भूमि और गांधी जी के योगदान को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो अब क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक मुख्य केंद्र है। इसके बाद जो हमारी बाकी की सारी वीडियोस आएंगी उसको ज़रूर देखें। हर एक ज़िले के वीडियो में हम लोग उसका भूगोल, उसकी राजनीति, उसका इकोनॉमिक्स, हर एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं। तो जो बिहार स्पेशल जितने भी पेपर होंगे हम इस 38 की 38 सीरीज़ में कंप्लीट करा देंगे। इससे बाहर तो कोई सवाल नहीं ही आएगा बिहार स्पेशल। तो जब भी अगर आपको करना है बिहार स्पेशल, मेक श्योर टू वॉच आवर वीडियोज़
the whole 38 districts of 38 videos. तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।